नमस्कार दोस्तों, बीजीय व्यंजक के नेक्स्ट क्लास में आज अपन देखेंगे कि किस तरीके से बीजीय व्यंजक के सवालों का निर्माण किया जाता है। मैं आपके सामने सबसे पहला सवाल रखता हूँ। संख्या y में से z को घटाना है। संख्या y में से z को घटाना है। तो बताइए y में से z को कैसे घटाएंगे आप? घटा सकते हैं ना आप? y है, इसमें से z को घटाना है, तो ये घट गया नहीं, ये उत्तर हो गया। ये लीजिए, कितना आसान है। अब आपसे मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर पूछ कर चलता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है y में से z को घटाना है। जितना कहा जाता है गणित में उतना ही काम करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। ये गणित है, ये पहेलियाँ नहीं है। अब आप ये बताइए कि जो इसमें दो पद है, एक y है और एक माइनस z है, तो इसमें y का गुणांक कितना है? गुणांक y का, देखिए यहाँ पर आपको कोई भी अचर गुणा में नहीं दिख रहा है। जब गुणा में नहीं होता है ना, तो पूर्व की क्लास में मैं बता चुका हूँ कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो चर हो या अचर हो, उसके साथ हम सदैव एक गुणा में रहता है। तो इस द्विपद को हम कैसे लिख सकते हैं? एक गुणा y माइनस एक गुणा z के रूप में लिख सकते हैं। व्यापक रूप में अगर अपन इसको लिखें तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब बताइए z का गुणांक कितना है? z का गुणांक माइनस एक हो गया। बताइए, तो माइनस एक है ना, तो चिन्ह को सदैव साथ में लेना है। प्लस को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस का जो गुणांक है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस चिन्ह को हमेशा, लेकिन माइनस चिन्ह को आपको सदैव लिखने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है। अब आप बताइए मुझे, संख्याओं x और y के योग का आधा। आप मेरे साथ साथ चलते रहिए। नंबर 2 है संख्याओं, अगर ये चीज़ें आपने आज की क्लास में सीख ली तो ये मान लीजिए बीजीय व्यंजक का जो योगफल की आगे क्लास लेंगे उसमें आपके कहीं दिक्कत नहीं आएगी। संख्याओं x और y के योग का आधा, ये क्वेश्चन है। बताओ क्या समझते हो आप इस चीज़ से? अगर आप लिख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा समय देना चाहूँगा। संख्याओं x और y के योग का आधा, अगर आपने लिख लिया है साथ साथ तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपन देखो अब दोबारा सवाल पर गौर करते हैं। संख्याओं x और y के योग का आधा, x और y का योग है तो ये लीजिए योग कर दीजिए। अब इसका आधा है तो आधा कब होता है? जब 2 का भाग देते हैं तब। बताओ 10 का आधा कितना होता है? 5। कैसे मिला? 10 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो बताओ हुआ नहीं 10 का आधा 5, तो 2 का भाग लगाने से आया ना। ठीक है, तो आधा जो प्राप्त होता है अपने को 2 का भाग लगाने से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, आधा जो है 2 का भाग लगाने से प्राप्त होता है, इसलिए x प्लस वाई में अपने 2 का भाग लगा दिया। ये लो, जो सवाल में जैसा कहता है वैसा करते चले, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये लो उत्तर मिल गया। अब एक तीसरा सवाल है। संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। स्वयं उससे गुणा किया जाता है। आप बता सकते हैं क्या? जेड को स्वयं से ही गुणा करना है। ये जेड है, इसको स्वयं से ही गुणा करना है। बताइए क्या बन गया? जेड स्क्वायर, आधार समान है, घातें जुड़ जाती है,
तो यहाँ पर एक एक है तो जुड़ के कितनी हो जाएगी, जेड की घात 1+1, 1+1 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। बताइए, नई चीज़ कुछ भी नहीं है, जैसा कहते हैं वैसा करते चलो, कारीगर बन जाओगे आप तो मस्त वाले। संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। देखो चौथा सो सवाल है, वो क्या कह रहा है, संख्याओं p और q के गुणनफल का गुणनफल का 1/4। ये आधा का मतलब तो आप जान ही गए ना, यहाँ पर आधा का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, और 1/3 होता है, 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 होता है। अब 1/4 शब्द आपके सामने आ रहा है, ठीक है, तो 1/4 का मतलब 1/4 होता है। इन शब्दों को भी देख लेना आप। अब पी और क्यू के गुणनफल का, तो गुणनफल का मतलब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, तो मैंने गुणा कर दिया। अब इनका 1/4 लेना है, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को किससे गुणा करना है, 1/4 से। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी गुणा क्यू बटा 4। यह आपका उत्तर हो गया, ये लीजिए। अब एक काम कीजिए, वर्ग और घन, आप जानते हैं वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या पर घात 2 लगाते हैं, और घन का मतलब होता है किसी भी संख्या पर घात 3 लगाते हैं। तो इससे संदर्भ में, इस संदर्भ में मैं एक सवाल आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिएगा। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, वर्गों को जोड़ा। किसी भी सवाल में मैं आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, आप तो बस जो चीज़ें मैं आपको बारीकी से बताते हुए चल रहा हूँ उन पर ध्यान देते रहें, हो सके तो साथ साथ लिखते रहे, इतना समय आपको मिल जाता है। तो देखो वर्ग की बात आती है, तो मैंने अभी बताया किसी भी संख्या पर घात 2 होती है तो उसका वर्ग होता है। तो यहाँ पर x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले x और y के वर्ग लिख लीजिए, ठीक है। तो x का वर्ग क्या होता है, x², और y का वर्ग क्या होता है, y², ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इनके वर्गों को जोड़ना है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बताइए, शब्द तो कुछ और ही लिखे हुए हैं, लेकिन देखो देखने में क्या नज़र आ रहा है, x² प्लस y²। अब एक सवाल आप लोग खुद कीजिए, संख्याओं m और n के गुणनफल, संख्याओं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में, के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना, संख्या 5 जोड़ना है। करके चलो आप साथ साथ, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना है। हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, m और n का गुणनफल, चलते रहिए, इधर से चलना है आपको, संख्याओं m और n के गुणनफल। तो m और n का गुणनफल लिख दिया अपन ने, m और n का गुणनफल लिख दिया। अब इसका 3 गुना करना है, 3 गुना का मतलब इसको हमें
3 से गुणा करना है। ठीक है, पूरे को 3 से गुणा करना है, न कि m को। अब हालांकि यहाँ पर तो गुणा का चिन्ह है, इसलिए आप जैसे 3 को बिना कोष्टक के लगाओ, जैसे लेफ्ट में लगाओ, जैसे राइट में लगाओ, गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी कि क्रम महत्व नहीं रखता है। इसमें क्या होता है, गुणनफल में 2 को आप 3 से गुणा कर लो या फिर 3 को 2 से गुणा कर लो, आपको उत्तर 6 ही मिलना है। तो इसी तरीके से 3 गुणा m गुणा n है, तो 3mn को आप कैसे भी लिखो, 3nm या फिर mn3 या 3mn, कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने, तो यहाँ तक तो पहुँच गए। में संख्या 5 जोड़ना है। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 जोड़ना है। तो ये लीजिए, मैंने 5 जोड़ दिया, तो क्या मिला अपने को 3mn प्लस का 5। ये बीजीय व्यंजक अपने को प्राप्त हुआ है इस सवाल से। ठीक है, अब एक सवाल और देखिए आप। 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना है। संख्याओं y और z के गुणा को घटाना है। गुणा बोल दीजिए, गुणनफल बोल दीजिए। तो 10 में से किसको घटाना है, y और z का गुणा। तो y और z का गुणा, तो देखो y और z का गुणा हो गया। इसको किस में से घटाना है, 10 में से, तो 10 में से घटा दिया। ये लीजिए, जो सवाल में बताया गया है उसके अनुसार आप चलते रहे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी चीज़ें जब आप सवाल का अभ्यास करते हैं तो साथ में रिवाइज करते चले कि इसमें क्या क्या नियम लागू हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब तक आपको ध्यान रहेगा नहीं, तब तक आप सवाल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए 6, 7, 8, 9, 10 की जो किताब आप पढ़ते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, टॉपिक वाइज ले लीजिए। घातांक पढ़ रहे हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 की किताब में सबसे पहले घातांक को पूरा कीजिए, फिर बीजीय व्यंजक को पूरा कीजिए। जैसे जैसे आप टॉपिक लेके चल रहे हैं, उन किताबों में उन टॉपिकों को पूरा करो एक साथ, न कि एक किताब को एक साथ पूरा करो। तो इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में अपन और बीजीय व्यंजक के ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन बीजीय व्यंजक का योग पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके से बारीकी से गणित सीखने के टॉपिक जब भी अपलोड हो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।